हमारे देश के अंदर कई प्रकार के बाबा आपको देखने को मिल जाते हैं। कोई बलात्कारी बाबा है तो कोई भ्रष्टाचारी बाबा है, कोई देश में नफरत का माहौल पैदा करने के लिए जाना जाता है तो कोई आईआईटीएन बाबा है। तमाम तरीके की हर वैरायटी के बाबा आपको हमारे देश के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब मार्केट में एक नए प्रकार के बाबा का उदय हुआ है। मैं YouTube के ऊपर ऐसे ही वीडियो देख रहा था तो अचानक से इन बाबा की वीडियो मेरे सामने आ गई। इनका नाम शायद श्री शक्तिपुत्र जी महाराज करके है। मैंने इनकी वीडियो को देखा और इस वीडियो को देखने के बाद मेरा तो सर चकरा गया, क्योंकि ये बाबा जी इस वीडियो के अंदर जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके बारे में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी तो इसी लखनऊ के अंदर इन्होंने अखिलेश यादव को श्राप दिया था और कहा था कि अखिलेश यादव के परिवार में ग्रह कलह हो जाएगा और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे। इसका निवारण भी वो अपनी इस वीडियो के अंदर देते हुए कहते हैं कि जब तक अखिलेश यादव इनके आश्रम में आके इनके पैरों में गिड़ गिराकर माफी नहीं मांगते हैं तब तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इनकी जरा वीडियो को आप देखिए। क्योंकि जो सरकार धर्म कर्म के कार्य में रोड़े डाले, हम सभी मानवता के सभी पार्टी के लोग हम पे जुड़े हैं, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हम पे जुड़े हैं, हम सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरी रिकॉर्डिंग सुन लेना, मैं कभी किसी से भयभीत नहीं होता। सत्ता थी उनकी और उसी लखनऊ से मैंने भविष्यवाणी की थी कि तुमने मेरे फ्यूर में अवरोध पैदा करने की कोशिश की है। मैंने वहां पर आवाज उठाई थी, तुम्हारा घर तुम्हारा परिवार ग्रह कलह का शिकार होगा, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी सत्ता चली जाएगी और जब तक मेरे सिद्धाश्रम धाम में आकर के क्षमा नहीं मांगोगे दोबारा सत्ता में काबिज नहीं हो पाओगे। बोल गुरुदेव भगवान की जय। तो देख ली वीडियो आपने देखा किस तरीके से ये जो बाबा है अखिलेश यादव को श्राप देने की बात कर रहा है। जब मैंने इसकी वीडियो देखी तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि यार ये बाबा तो बड़ा ही चमत्कारी है, बड़ा ही शक्तिशाली है। फिर मैंने ये सोचा कि अगर ये बाबा लोग इतने ही ज़्यादा शक्तिशाली और चमत्कारी होते हैं, क्योंकि ये कोई इकलौता बाबा तो है नहीं, हमारे देश के अंदर एक और बाबा है जिसका नाम है बागेश्वर धाम वाला बाबा। ये भी चमत्कार करने का दावा करता है। अपने जो आश्रम है वहाँ पर लोग जाते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा के यहाँ और बागेश्वर धाम वाला बाबा लोगों का भूत उतारने का काम करता है, उनका भविष्य तक देख लेता है। तो ऐसे ही मेरे मन में प्रश्न आया कि अगर ये बाबा लोग इतने ही ज़्यादा भविष्य देखने वाले होते हैं, इतने ही ज़्यादा इनके श्राप का असर होता है, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये लोग पाकिस्तान को, चीन को क्यों नहीं ये लोग श्राप दे देते हैं। पाकिस्तान ने हमारा जो कश्मीर का हिस्सा है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, चीन ने भी हमारी कई ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो इस तरह के तमाम बाबा पाकिस्तान, चीन जैसे देशों को श्राप दे दें और अपनी ज़मीनों को अपने देश के अंदर ले लें। इसी तरीके से पिछले दिनों कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया के अंदर आई थी, तो इन बाबा लोगों के पास इतनी ज़्यादा शक्ति होती है तो कोरोना को ही इन लोगों ने श्राप दे दिया होता। फालतू में इस दुनिया से इतने सारे लोग मारे गए, कम से कम लोग मरने से बच तो जाते। हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है इतनी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, ज़रा इसी को लेकर कुछ ये लोग भविष्यवाणी कर देते कि किस तरीके से ये सुधर सकती है। तो ये सारे काम इन बाबाओं से होते नहीं हैं और ये लोग इसी तरीके से अपने आश्रमों में बैठकर पाखंड अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं और अखिलेश यादव को ये बाबा श्राप दे रहा है। सबसे पहली बात तो मैं इस बाबा को यही कहना चाहूँगा कि देखो बेटा, सत्ता तो आती जाती रहती है। आज अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं है, कल हो सकता है कि दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए और इससे पहले बीजेपी भी कई वर्षों तक सत्ता में नहीं थी और हो सकता है कि ऐसी ही हालत आने वाले भविष्य में बीजेपी की दोबारा हो जाए। तो सत्ता तो आती जाती रहती है। इस बाबा की मैंने एक दो वीडियो और देखी और उस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों मुझे तो ये पूरी तरीके से कन्फर्म हो गया कि ये बाबा कोई पाखंडी और अंधविश्वासी है, क्योंकि अपनी वीडियो के अंदर ये अपने आप को ऋषियों का ऋषि, महायोगी बताने का काम कर रहा है और इस दुनिया में जितने भी आध्यात्मिक ज्ञान है
वो सब इसी के अंदर वास करते हैं, इस प्रकार की बात करता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने आप को स्वयं भगवान तक बता रहा है। सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप ये अपने आप को बताने का काम कर रहा है। देखिए इसकी वीडियो को। मैं ऋषियों का ऋषियों महायोगी हूं, उस महायोगी को समझने का प्रयास करो। सच्चिदानंद शक्तिपुत्र का अवतार हूं। मुझे यदि समझ जाओगे तो तुम इस तरह का प्रलाप करना बंद कर दोगे। तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? वेद पुराण ही नहीं, अपने सनातन के धर्म ग्रंथ नहीं, इस त्रिभुवन में जितने भी सतग्रंथ हैं वो सभी ग्रंथ मेरे हृदय पे वास करते हैं। अब बताइए दोस्तों, ऐसे बाबाओं को पाखंडी और अंधविश्वास फैलाने वाले ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता है कि हमारे हिंदू धर्म के लोगों को आखिर हो क्या गया है, क्योंकि ये कोई पहला बाबा नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 के बाद से, उसके बाद से हमारे देश के अंदर ऐसे बाबाओं की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और सभी बाबाओं के यहाँ हिंदू धर्म के लोगों का मेला लगा रहता है। कोई भी बाबा ऐसा नहीं है जिसके पास लोग ना हो। उदाहरण के तौर पे आप बागेश्वर धाम वाले बाबा को देख लीजिए। ये बाबा तो खुले तौर पे अंधविश्वास फैलाने का काम करता है। इसके दरबार में लोग जाते हैं और ये उनका भविष्य बताने का काम करता है। हनुमान जी के नाम पे पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम करता है। आज की डेट में ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि खुद देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसके दरबार में जाते हैं, माथा टेकने का काम करते हैं। और आज की डेट में यदि आप बागेश्वर धाम वाले बाबा के खिलाफ में कुछ बोल दो तो यही हिंदू आपको दबा के गालियां देने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू जानते नहीं है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा झूठ, फरेब और अंधविश्वास फैलाता है, लेकिन ये लोग धर्म के नाम पर इतने ज्यादा कट्टर हो चुके हैं कि इन लोगों ने अंधविश्वास और पाखंड को भी स्वीकार कर लिया है। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि ऐसे बाबाओं का आप लोग बहिष्कार कीजिए। ऐसे बाबाओं के पास तो आप लोगों को बिल्कुल भी जाना ही नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।